साथियों नमस्ते। RBAM एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पहला अध्याय जो मैंने आपको वर्णमाला का पढ़ाया था उससे संबंधित जो प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है उच्चारण। उच्चारण के आधार पर आ है, जिसे ज़्यादातर शुरुआत में जो पढ़ते हैं छोटा आ है, वो ये क्या है? तो छोटा आ का जो स्थान है वो है कंठ। मूर्धन्य में टा वर्ग, मैंने जो पहला अध्याय पढ़ाया उसमें सभी वर्ग पढ़ाए हैं, चाहे का वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग हो, पा वर्ग हो। और जो ओष्ठ है, ओष्ठ में कौन सा वर्ग आता है? वो आता है पा वर्ग। और तालव्य में कौन सा आता है? तालव्य में होता है चा वर्ग। कौन सा आता है? चा वर्ग आता है। ये 25 व्यंजन कितने होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है या, र, ल, व और व्यंजनों को कहते हैं। ये व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 4 व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो हैं 4 व्यंजन हैं अंतस्थ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो उन वर्णों को हम कहेंगे अघोष। क्या कहेंगे? अघोष वर्ण कहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन 3 सा और 1 हा। 3 सा और 1 हा। अगर इनके स्थानों की बात करी जाए तो ये इसका स्थान है तालु। तालु हमारी जीभ के ऊपर होता है। इसका स्थान है मूर्धा। और इस सा का स्थान है आपका दंत्य। और हा का स्थान है कंठ। तो ये जो चारों व्यंजन हैं ये ऊष्म व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है महाप्राण ध्वनियाँ। प्रश्न नंबर 5। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो ये जो वर्ग जो मैंने बताए थे, का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, जो भी है, उसमें वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वर्ग का, वो क्या होता है? महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण। अगला है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर में आएंगे आपके, अर्ध स्वर में 2 आते हैं, एक तो या आता है, एक वा आता है। तो इसका ए ठीक है, छठे का ए सीखा है, या और वा। अब इसका स्थान देखो, माँ का स्थान है नासिक। रा का स्थान है लुंठित। ये लुंठित व्यंजन है। और जो ला है ये पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो अभी मैंने बताया था ये है पार्श्विक ध्वनि। कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो अमात्रिक शब्द है आपका कलरव। कौन सा है? कलरव।
अगला है छ, वर्ण किसके योग से बना है? तो ये बना है क और स कौन सा है? मूर्धा वाला सा। क और सा के योग से बना है, ये है छ। हिंदी शब्दकोश में अह, अगर इसे बोला जाए, कहीं कहीं बोलते हैं छोटी अंग और बड़ी अंग, ये जो छोटी अंग और बड़ी अंग किस वर्ण के साथ आता है? तो ये आता है छोटे आ के संग, उसी मतलब अ, छोटे आ के संग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से महाप्राण वर्ण हैं, महाप्राण वर्ण हैं थ। महाप्राण वर्ण कौन सा है? थ। इसमें महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में मैंने बताया था, जो वर्ग होते हैं हमारे, वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होते हैं, और पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा ये अलग प्राण होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस दंतव्य वर्ण है? निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, प्रश्न नंबर 12। तो यह है ता तख्ती बोलते हैं इसे, त। प्रश्न नंबर 13। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान है कंठ, क्योंकि ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ये का वर्ग के अंतर्गत आता है, और का वर्ग का पूरा क्या है, किसके अंतर्गत आता है? कंठ। अगला प्रश्न है 14, प्रश्न 14। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो वो है च। एक मिनट, वो है च। प्रश्न नंबर 15। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन का भी है, स्पर्श व्यंजन चा भी है, टा भी है, मगर इसमें या नहीं है, क्योंकि यह कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है। ये कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल, व। प्रश्न नंबर 16। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो वह है बह। क्या है? बह। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो वो हैं च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, चमचा, छाता, जलेबा, झंडा। इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ज़्यादातर इस तरीका भी से बोल सकते हैं, चमचा, छाता, जलेबा, झंडा। ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये आपकी तालव्य ध्वनियाँ हैं। और ये पा वाली जो ध्वनियाँ हैं, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। कौन सी हैं? ओष्ठ। और ये जो टा वाली ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। और ये ता वाली दंत्य ध्वनियाँ हैं, दंत। हिंदी क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है, तो वह है था, थन, था। प्रश्न नंबर 19। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो वह है त। कौन सी है? त। अल्प प्राण में क्या होता है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और वर्ग का दूसरा
और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ में क्या आता है? या आता है, रा आता है, वा आता है और ला आता है। अब या रा ला वा, तो इसमें बी नहीं होगा, क्योंकि बी में बा आ रहा है, बा, जिसे बकड़ी बोलते हैं, बा। प्रश्न नंबर 21, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। तो वो है दंत्य। क्या है वो? दंत्य। हिंदी, प्रश्न नंबर 22, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो इसका आंसर होगा डी, संतान, सकल, सक्षम और सचल। अगला क्वेश्चन है इसमें, किस शब्द में रि, जिसे हम ऋषि भी बोल देते हैं, रि स्वर नहीं है? तो वह है कृपा में भी है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में भी है, रिवाज में नहीं है। किस नहीं है? रिवाज में। ये जो नीचे जो रा उड़ रहा है ये इसी का संकेत है, ये जो नीचे रा उड़ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसमें है ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। प्रश्न 25, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो यह है आ, जिसे हम बड़ा आ भी बोलते हैं, ये ओष्ठ नहीं है। बाकी माँ रहा, बा रहा और ऊ रहा, ये ओष्ठ हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो यह ता। ता कैसा है? ता वर्ण घोष नहीं है। घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष और सघोष एक ही वर्ण होते हैं। जिनमें कंपन, बोलने में कंपन ज़्यादा हो वो घोष या सघोष होते हैं, और जिनके बोलने में कंपन कम हो वो अघोष होते हैं। प्रश्न 27, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है, आकाश नहीं होता। प्रश्न 28, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो बताइए। तो यह है च, ज, यं, च, ज, या, ये अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अगला प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो ये है टा भी है, ठा भी है, ढा भी है और अण, अणा ये नहीं है, डी। जो दो गुण व्यंजन होता है उसमें अणा है, ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से प्रश्न 30, निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है, का, खा, घ, धा। तो यह का अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होगा और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होगा। प्रश्न 31, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ में या, रा, ला और वा आता है, तो इसमें बा नहीं आएगा। प्रश्न 32, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। तो वह है दंत्य। ओ, औ, मतलब छोटा ओ और बड़ा ओ किस प्रकार के वर्ण हैं?
तो ये है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से अघोष अलप्राण ध्वनि कौन सी है? का और ता, का और ता, ये अघोष भी है और अलप्राण भी है। प्रश्न 35, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो इसका ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। हिंदी का स ध्वनि है तो यह तालव्य। बाकी तीनों सा जैसे स, स और ये स, ये आपका तालव्य हो जाएगा, ये मूर्धा हो जाएगा और ये दंत हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, प्रश्न 37, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वह है वर्ण, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षर ना हो सके, क्षरण ना हो सके। प्रश्न 38, हिंदी की बा ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है। ये कैसी है? ओष्ठ ध्वनि। प्रश्न 39, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? वह ट, ठ, ड और ढ। इसे ये भी कह देंगे टाटटू, ठा ठटेरा, डा डलिया और ढा ढक्कन। ये क्या है? आपके मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य क्या होता है? हमारा जो ऊपर वाले हमारे दांत हैं उनके अंदर का जो हिस्सा होता है, तालू से आगे का हिस्सा, उसे मूर्धन्य बोलते हैं। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है तो वह है त। कौन सी है? त। अगला प्रश्न है 41, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? कौन सी दंतोष्ठ है? तो वह है वा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो यह है ई। जैसे हम छोटी ई बोलते हैं वो संवृत है। प्रश्न 43, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वह 33। च और छ मतलब चमचा और छाता वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वह तालु। क्या है? तालु। प्रश्न 45, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो वह ए मतलब बड़ी ए, ला का र, इनमें से कोई नहीं, बड़ी ए। प्रश्न 46, इनमें से ओ, छोटा ओ बोलते हैं, का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो वह कंठोष्ठ। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो है या। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ये है ज। इसका है ज, ये स्वर नहीं है। प्रश्न 49, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 11। प्रश्न 50, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वह है कंठ। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम बाकी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।